गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी कार्यपत्रिका 32 विषय गणित कक्षा 7। हमारी तिथि 2 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में बेटा हमें पढ़ना है त्रिभुज के गुण। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है ये तो सब बच्चों को पता है ना, इसके बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है। चलो देखते हैं, याद करते हैं क्या क्या हमने सीखा है त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को डैश कहते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई भी त्रिभुज बनाते हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज बनाते हो, इसका जो शीर्ष है, इसके शीर्ष को आप इसके सम्मुख भुजा, ये इसके सम्मुख भुजा इससे मिलाते हो, तो इसको क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे माध्यिका। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? माध्यिका। मध्य बिंदु है ना, क्योंकि बीच में अगर मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा? माध्यिका। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका आंसर्स आपको लिखकर कॉपी में आपको मैं फोटो दिखा दूंगी। ठीक है, माध्यिका। ये मैंने शायद स्पेलिंग गलत, एक मिनट मैं इसको साफ लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो आप। नेक्स्ट पढ़ो, इसी जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन इससे अलग है। ठीक है, माध्यिका। सेकंड है त्रिभुज का एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को, कोई भी लंब है, मतलब आपका ये जरूरी नहीं है कि ये इसको बीचे बीच काटेगा, सिर्फ लंब है 90 डिग्री का ये है, तो क्या होगा? लंब है तो ये होगा शीर्ष लंब। सेकंड का क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब। ठीक है, सेकंड का उत्तर है शीर्ष लंब। ठीक है, उसके बाद थर्ड है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? जब आपके त्रिभुज की कोई भी दो भुजा मापोगे तो तीसरी से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा? अधिक। नेक्स्ट है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर क्या होगा? तीसरी भुजा के कम होता है। अंतर क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, उसके बाद है पाइथागोरस गुण केवल डैश त्रिभुज के लिए होता है। कौन से त्रिभुज के लिए होता है पाइथागोरस? वो तो समकोण के लिए होता है। किसके लिए होता है? समकोण के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, तो हो गए हमारे सारे। इसका क्या था आपका? माध्यिका। सारे के सारे हमारे रिक्त स्थान हो गए हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो ये पांचों की पांचों सिर्फ आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से आप स्पेलिंग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट का माध्यिका, सेकंड का शीर्षलंब, थर्ड का अधिक, फिर कम, और पांचवें का क्या आ जाएगा? समकोण। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद चलो आगे, सेकंड है आपके लिए एक एक्टिविटी है। ये तो आपको क्या करना है, कागज की 21 पट्टियां आपको निकालनी है और काटनी है। दो पट्टियां 6 सेंटीमीटर की, स्केल लो, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ और इस पट्टी को 6 सेंटीमीटर लंबा काट दो। ठीक है, फिर 4 सेंटीमीटर, इस पे लिख भी लेना पट्टी पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर 4 पट्टियां लेनी है आपको 7-7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की आपको इस तरीके की 4 पट्टियां लेनी है, ऐसे काटनी है कागज की। इस तरीके से 6 पट्टियां 8 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियां 9 सेंटीमीटर की, इसलिए जो जो आपको दिया हुआ है ये पट्टी आप उसके अनुसार काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब सारणी में दिए गए अनुसार 3-3 पट्टियों से त्रिभुज बनाइए और सारणी को पूरा लिखिए। मतलब कोई भी 3 पट्टी उठा लो, 6 सेंटीमीटर वाली, 9 वाली, 10 वाली, और इनको आपस में ऐसे मिला के देखो क्या ये मिल रही हैं, आपस में नहीं मिल रही हैं, त्रिभुज बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है वो देखना है। तो इसी में से इन्होंने नीचे सारणी में कुछ पट्टियां उठाई हैं, तो आपको 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की क्या हो लंबाई हो, तीनों आपकी भुजाएं दे रखी है। तो ये क्या ये त्रिभुज बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अगर 9 + 7 अगर आप करके देखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। 16 तो 8 से बड़ा होता है। तो किसी भी दो भुजाओं का जब योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो वो क्या कर सकता है? वो बन सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हाँ। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार भी लिखना है, जैसे हमारा विषमबाहु, समबाहु या फिर समद्विबाहु। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा हो जाएगा? ये तीनों की तीनों हमारी जो भुजाएं हैं वो क्या है? अलग है। तो क्या होगा? हमारा विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है, विषमबाहु। ठीक है, अगला देखो, अगली साइड्स देखो। अगली है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये इन तीनों देखो, 10 + 6 कितना होता है? 16 होता है। 16 8 से बड़ा है। ये दोनों भी करके देख लो बेशक। 10 + 8 कितना है? 18 होता है, 6 से बड़ा है। और 8 और 6 भी करके देख लो, 14 है। 14 10 से बड़ा है। तीनों ऐसे ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ। और कौन सा त्रिभुज होगा ये हमारा होगा समकोण। क्या होगा? ये समकोण। ठीक है, उसके बाद है ये है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये भी बन सकता है। 7 और 7 14, 14 10 से बड़ा होता है। फिर 10 और 7 करके देखो, 17, 17 7 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका त्रिभुज बन सकता है, लिखोगे हाँ। और कौन सा त्रिभुज? देखो दो भुजाएं 7 और 7 दो क्या है आपकी? एक जैसी हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, वो कौन सा होता है? समद्विबाहु। ठीक है, वो क्या होता है? समद्विबाहु।
त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैंने लिख रखा है आपके लिए, मैं आपको शो कर दूंगी। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। इसमें देखो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे आप इनका करके देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ, और तीनों अलग हैं, लेकिन ये तीनों अलग होने के बावजूद ये समकोण बनेगा। जब आप इनको जोड़ोगे ना, अपने आप कहोगे कैसे पता लगेगा, जब आप उन पट्टियों को जोड़ोगे ना तो वो इस प्रकार का ही बनेगा, इस प्रकार का। ठीक है, तो वो क्या होगा, समकोण होगा 90 डिग्री का। इसको हम आगे सिद्ध भी करेंगे, आपके अगले क्वेश्चन में है। फिर है 9, 11 और 17, इनको भी ऐड करके देखो। 11 और 9 कितने होते हैं हमारे, 20 होते हैं, 17 से बड़ा है। 17 और 11 को करके देखो, 9 से बड़ा आएगा, तो ये भी बन सकता है। हाँ, और तीनों अलग अलग है, तो कैसा है ये, विषम बाहु। ठीक है, कैसा है ये, विषम बाहु। अगला देखो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तीनों अलग हैं, लेकिन आप ये क्या करोगे, देखो 6 और 7 14 होते हैं, ये तो 15 से कम आ गया, 2 भुजाओं का तो ज़्यादा आना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं बन सकता, नहीं। और अगर त्रिभुज नहीं बन रहा तो उसका प्रकार तो क्या ही होगा, तो यहाँ पे भी लिखोगे नहीं। ठीक है, अगला है 8, 8 और 8, तो ये भी क्या बनेगा, बनेगा 16, 8 से, मतलब किसी को भी 8 से आप करोगे, इनको योग इनका 8 से ज़्यादा ही होगा, 16 ही आएगा हमेशा, 16 8 से बड़ा ही है। तो ये कैसा है, सारी भुजाएं बराबर हैं, जिसकी वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट होगी। यहाँ से नहीं समझ आ रही तो ये देखो, ये आपकी टेबल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जो आपकी टेबल है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देना आपकी जो भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पे उसका प्रकार। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ था वो लिख लेना। तो ये इसमें बनेगा, सिर्फ एक में नहीं बन रहा है आपका। ठीक है, और जो ये प्रकार है वो भी मैंने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, प्रश्न 3 है। अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी का माध्यिका और शीर्षलंब खींचिए। देखो त्रिभुज जितने भी बनाए हैं, मान लीजिए आपने एक त्रिभुज बनाया है ये, अगर आप इसका माध्यिका खींचोगे तो माध्यिका तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपकी लाइन है ना, इसका बीच वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लो 8 है तो 4 कि 4 इधर रहना चाहिए, 4 इधर, तो यहाँ आप मिलाओगे, ये क्या हो गया, माध्यिका। अब माध्यिका तो टेढ़ा चला गया, लेकिन अगर आपसे लंब बनाने के लिए बोले, शीर्ष लंब बनाने के लिए बोले, तो मान लो आपकी माध्यिका यहाँ है, यहाँ थी ना, तो आप यहाँ की बजाय सीधा ही बनाओगे, जो लंब है, शीर्ष लंब है, वो आप सीधा ही बनाओगे। तो आपने जो ये त्रिभुज बनाए हैं उन सब में माध्यिका बनाओ। माध्यिका कैसे बनाओगे, जैसे 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 यहाँ पे बिंदु लगाओ, 7.5 पे, ये 15 है, ये 7.5 है, तो इसको इससे मिला दो। लेकिन अगर इसी का आपको क्या बनाना है, शीर्षलंब बनाना है, तो ये सारी तीनों भुजाएं बना के बस बीच में सीधा, बिना नापे कि इसका आधा कहाँ है, बीच में एक लंब बना दो। ठीक है, इस तरीके से सबको करना है। ये आप कॉपी में बेशक ना करो, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का तो पूरा स्केल होता है, एक पेज पे एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये कॉपी पे आप नहीं करना, आपको थर्ड क्वेश्चन है जो, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। बाई चांस एग्जाम में आ जाए 3, 4 और 5 सेंटीमीटर क्या एक ट्रायंगल बनाना है, तो ये 3 सेंटीमीटर बनाया, 4 सेंटीमीटर बनाया, 5 सेंटीमीटर बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए, बस आप बना 1-2 प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, छोटे वाले जिसकी साइड्स हो। अब देखो चौथा है, इसलिए ये कॉपी भी मत करना। 4th है, सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। कितने समकोण थे, देखो एक तो ये समकोण था, है ना, ये देखो ये रहा समकोण, एक ये समकोण था, है ना, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला था, तो 6, 10, 8 और 8, 15, 17 वाले ये समकोण थे। ठीक है, तो आप लिखोगे मुझे 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना है, इन समकोण त्रिभुजाओं के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच करनी है, आपको सिद्ध करना है कि ये समकोण है। कैसे करोगे, तो ये है आपका चौथा प्रश्न। लिखोगे हम 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए, हमें 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए, एक तो 6, 10, 8 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज में, और एक 8, 15 और 17 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला। ठीक है, तो ये सिद्ध करने हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है, जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार और लंब के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी आपकी जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो h क्या है हमारा 10 है, तो इसमें से आप कुछ भी ले लो, ये p और b कुछ भी ले लो, 8 और 6, ठीक है, किसी को भी आधार और आप वो मान लो। तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, और 6 का वर्ग होता है 36, तो 64 और 36 100 होते हैं, ये तो हमारे इसके वर्ग के बराबर ही आए, है ना, जो कर्ण है कर्ण के वर्ग के बराबर ही आए 100। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ, इसका मतलब समकोण ही है, समकोण में ही तो ऐसा होता है, समकोण में ही पाइथागोरस लगेगा और किसी में लगेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा बराबर। ठीक है, इसी प्रकार 8, 15 और 17 इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो हमारा कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर है, लंब वर्ग के प्लस में जो आपका आधार है। ठीक है, आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी है 17 सेंटीमीटर वाली भुजा, तो उसको हम मान लेंगे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा 17 का वर्ग आपका 289। ठीक है, उसके बाद आधार और जो लंब है वो
बोलेंगे 8 का वर्ग 64 और 15 का 225। 64 और 225 क्या हो जाएगा, ये भी 289, ये भी 289 बराबर है, इसका मतलब ये भी सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।